जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब के बारे में, जनाब हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की ज़ात के बारे में। अब उनके जैसा मैंने अपने एक पहले सेशन में ये सवाल किया था कि मिर्ज़ा साहब ने दुनिया में आकर आखिर दुनिया को कौन सा प्रोग्राम दिया, दुनिया के लिए क्या किया। उसके लिए मैं आपसे एक अर्ज करता चला जाऊं कि आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं कि मिर्ज़ा साहब की जो अप्रोच थी, मिर्ज़ा साहब जो ज़हनी तौर पे किस किस्म के इंसान थे, किस सोच के मालिक थे और हालात मुख्तलिफ हालात में किस तरह रिएक्ट किया करते थे। मिर्ज़ा साहब जो थे कैसी सोच के हामिल इंसान थे और उनका इल्म क्या था, इसके बारे में मैं एक दो बातें आपसे अर्ज करूंगा। और ये जो है ये एक आप छोटी सी बात इनके सीरतुल महदी में और तीसरे हिस्से में ये है कि इनके एक खलीफा अव्वल जो थे हकीम नूरुद्दीन साहब, उनके लड़के का इन्होंने छोटी सी उम्र में, मतलब वो छोटी सी उम्र थी उनकी, उन्होंने उसकी जो है निकाह वो एक छोटी बच्ची जिसका नाम हामदा बेगम था उसके साथ कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उन दोनों बच्चों ने आपस में इकट्ठा दूध पिया हुआ है, कि वो दूध शरीक बहन भाई हैं। मतलब बाद में ये पता चला कि वो दोनों दूध शरीक बहन भाई हैं। तो जब ये चीज़ सामने आई तो वो हकीम नूरुद्दीन साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ को चूँकि शरीयत के लिहाज से मतलब ये जायज़ नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा साहब जो थे वो चाह रहे थे कि मतलब ये जो है निकाह कायम रह जाए, वो इसे कायम रखना चाह रहे थे। लेकिन हकीम साहब जो थे वो फ़िक़्ह के लिहाज से कह रहे थे नहीं। तो तौन करन मजबूरन ये चीज़ तो होनी पड़ी, लेकिन मिर्ज़ा साहब का मेलान जो था, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है सामने कि मिर्ज़ा साहब जो थे हकम थे, मिर्ज़ा साहब जो थे वो उनका दावा था, लेकिन उनका इल्म फ़िक़्ह के मामले में ऐसा था कि वो चाह रहे थे कि ये हो जाए, लेकिन हकीम साहब ने उन्हें कहा, जो उनके खलीफा अव्वल थे, कि नहीं, और उन्होंने इस निकाह को ख़त्म करवा दिया। उसके बाद आप ये देखें कि मिर्ज़ा साहब एक दफ़ा नमाज पढ़ते हैं और उनके गालिबन दांत में दर्द है, तो आप क्या करते हैं, आप पान मुंह में रख के नमाज पढ़ते हैं। अब मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है कि आप वो पान रखें या हुक्का पी के करें या मतलब कुछ और चीज़ मुंह में रख लें जो नस्वार रखते हैं या जो भी सिलसिला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया आपको फ़िक़्ह ये चीज़ इजाज़त देता है, एक नबी का दावा रखने वाला शख्स जो है वो मुंह में पान रखे हुए नमाज पढ़ रहा है। इससे आप, मैं सिर्फ एक ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा होता चला जाए कि मिर्ज़ा साहब के आम जिंदगी के मामूलात में रवैया क्या था, उनकी अप्रोच और उनकी सोच क्या थी। उसके बाद उनके बारे में ये कहा जाता है बाकायदा तौर के ऊपर, जो उनकी बीवी के भाई, उनके साले डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल हैं, वो कहते हैं कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हज नहीं किया, एतकाफ नहीं किया, ज़कात नहीं दी, तस्बीह नहीं रखी। मकसद के इन्होंने कि वो फ़राइज़ जो हैं और वो इस्लामी तरीक़ा इबादत जो है वो आपने कभी नहीं की। एक तो ये। अब आप आगे आ जाइए कि मिर्ज़ा साहब, ये देखिए यहाँ पे इनकी असल आपको एक ऐसी अक्कासी होगी इनकी ख़ास मखसूस सोच की कि दावा है नबूवत का, और नबी जो होता है वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है। नबी जो होता है उसके तमाम मामलात जो होते हैं, उसका तमाम जिंदगी का, उसकी कायनात का इन्हिसार जो होता है खुदा की ज़ात पे होता है, कि वो जानता है कि मुझे उसने भेजा है और वही इस चीज़ का मालिक है, वही इस चीज़ का रखवाला है। मिर्ज़ा साहब का मतलब ये, मैं हकीकतुल वही से आपको लगा हूँ हवाला देने, जो हकीकतुल वही की सफ़ा 319 के ऊपर है, कि मिर्ज़ा साहब अपना एक निशान दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मुझे ये पैसे आएंगे, तो कोई इल्हाम हुआ इनको। तो उस इल्हाम के लिए ये क्या करते हैं, लिखते हैं, मैं कोटेशन दे रहा हूँ थोड़ी सी उनकी, कि जिस दिन ये इल्हाम हुआ, मतलब कोई पैसा आना था, कोई रुपया आना था, जिस दिन ये इल्हाम हुआ, बस इस मुबारक दिन की यादाश्त के लिए, बस इस मुबारक दिन की यादाश्त के लिए, और नीज आर्यों को, जो आर्या लोग थे, आर्यों को गवाह बनाने के लिए
1 रुपया की शरीनी तकसीम की गई, यानी इन आर्या लोगों को गवाह बनाने के लिए 1 रुपए की मिठाई तकसीम की गई, जिसको एक आर्या लाया और आर्यों को और नीज दूसरों को दी गई, ताकि यूं नहीं तो शरीनी खाकर ही इस निशान को याद रखें। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने कि उन लोगों को मतलब गवाह बनाने के लिए कि भाई ये हो सकता है कल को कह दें कि ये नहीं है, तो मैंने उनको 1 रुपया की मतलब जो है वो मिठाई सिर्फ इसलिए खिलाई कि ये कल को मेरे गवाह रहें कि हाँ इस शख्स ने हमें ये अपना इल्हाम बताया था। आप अंदाजा कर लीजिए कि एक नबी का दावा रखने वाला शख्स क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहा है, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या उसे अपने इस इल्हाम पे कोई भी एतबार नहीं, कोई यकीन नहीं कि वो ये हर वो रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं? इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात मैं आपसे अर्ज करूं, सीरत अल-महदी के अंदर ही है कि मिर्जा साहब रफा हाजत के लिए, रफा हाजत शायद बाज नौजवान ये ना समझ सके, मतलब रफा हाजत के लिए कि ही वांट्स टू गो लाइक टू द वॉशरूम, टू द लैट्रिन, लाइक बैतुल खला, पखाना के लिए। तो घर में एक छोटी बच्ची नौकरानी, पहली बात तो बच्चों से काम करवाना, ऐसे बच्चों से, उसे कहा कि जाके ऊपर छत के ऊपर जाके जहाँ पे लैट्रिन है, जहाँ पे बैतुल खला है, जगह जो बनी हुई पखाने के लिए, वहां पे जाके इनके लिए पानी रखा है। बच्ची ने पानी गर्म किया, जाके रखा है। थोड़ी देर बाद होती है, मिर्जा साहब ऊपर से नीचे उतरते हैं, लोटा इनके हाथ में है और कहते हैं ये पानी किसने रखा था? वो बताते हैं घर वाले कि जी फलां छोटी बच्ची ने रखा था। कहते हैं बुलाओ उसको। बुलाते हैं तो पानी उसके हाथों पे उड़ेल देते हैं सारा। मसला क्या था कि जी पानी बहुत ज्यादा गर्म है और मिर्जा साहब अपनी सफाई भी नहीं कर सके थे, और उस लड़की को सजा के तौर के ऊपर या उसे सबक देने के लिए, जो भी आप कह लें, जो भी आप कह लें, कि जी पानी उसके हाथ पे डाल देते हैं कि देखो इतना गर्म था। आप अंदाजा कीजिए, आप अंदाजा कीजिए, दावे इनके हैं कि मैं मोहम्मद सानी हूं। आप ये दावा कर रहे हैं कि ये मोहम्मद की बेसत सानिया है, और हजरत अपनी जूतियां तक मुरम्मत कर लिया करते थे, अपने कपड़ों में पैबंद खुद लगाया करते थे। और ये हजरत हैं कि एक बच्चों से ऐसे काम करवा रहे हैं, और बच्ची वो कि जिसको क्या पता, और उसको आखिर सजा के तौर पर उसके हाथों पे गर्म पानी डाल रहे हैं। दोस्तों, बेइंतहा किस्से, बेइंतहा बातें हैं मिर्जा साहब की, बेशुमार ऐसी बातें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मिर्जा साहब का किरदार क्या है, मिर्जा साहब का सिलसिला क्या है। मैं ये बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि एक शख्स जिसकी ज़हनी कैफियत, जिसकी अप्रोच, जिसकी सोच, जिसका इखलाक, जिसका रवैया इस किस्म का हो, जो इस किस्म के रद्द अमल दिखाता हो, क्या नबी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एक आम छोटी से ग्रोह का जो लीडर होता है, उसका भी दिलो दिमाग इतना बड़ा होता है, उसका ज़र्फ इतना बड़ा होता है कि उसको कुछ भी हो जाए तो वो उसका इजहार नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि जिम्मेदारी है, मेरा काम है कि मैं यहाँ पे अपना आप जाहिर करूं कि मैं क्या है। आप देखिए कि मिर्जा साहब किस तरह रिएक्ट करते हैं, मिर्जा साहब दीन के मामले में क्या रखते हैं, दीन के बारे में फतवों का क्या मामला है, दीन के बारे में इल्म का क्या मामला है। ठीक है, आपने बड़ी किताबें लिखी, वो एक अलग मसला है, वो एक ऐसे, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रखना चाह रहा था कि मिर्जा साहब की इस ज़हनी सोच और इस जहनीत का आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो नबी के नबूवत के दावेदार थे, वो मुजद्दिदियत के दावेदार थे, और वो दुनिया को एक ऐसा हल देने के लिए आए थे जिसके अंदर दुनिया के तमाम मसाइल का हल था। कोई ऐसा फार्मूला देने के लिए आए थे, दुनिया को बताने आए थे कि देखो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह निकल सकते हो। जो शख्स खुद अपना पानी नहीं ले जा सकता, अपनी हाजत रफा के लिए, अपनी सफाई के लिए पानी नहीं ले जा सकता, जो शख्स ये नहीं रह सकता, उसमें इतना सब्र नहीं है कि वो सब्र कर जाए कि अच्छा बच्ची, एक छोटी सी मासूम बच्ची ने अगर कोई ऐसी गलती हो
کر بھی ہے بیچاری سے ہو گئی ہے تو وہ اسے چھوڑ دے. وہ اسے معاف نہیں کرتا, وہ اس کے سزا دیتا ہے, اسے سبق دینا چاہتا ہے, اسی طرح کہ پانی اس پہ اڑیلتا ہے گرم کے لیے. وہ کیا حال دے گا, وہ دنیا کو کیا بتائے گا؟ تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا, جس سے ہم مزید اور بات کریں گے. یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا, اور یہ آئیں گے ان کی باتیں کہ مرزا صاحب کی اخلاق, مرزا صاحب کا کردار کیا تھا, مرزا صاحب کیا کرتے تھے, کیا عالم تھا ان کا. یہ بھی باتیں چلیں گی کہ آیا وہ صحیح طور پہ جوتی بھی پہننا جانتے تھے, کھانا بھی جانتے تھے, اپنا منہ بھی سنوارنا جانتے تھے, یعنی یہ تمام باتیں آئیں گی انشاءاللہ. ہم پھر بات کریں گے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ.